तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन और एक फैंटास्टिक फ्राइडे होने के संकेत तो साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं वरुण, क्योंकि ग्लोबल संकेतों से, एनवीडिया से बहुत ही शानदार नंबर्स आने के बाद आप देखिए किस तरह से अमेरिकी बाजारों में बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई। विस्तार से वरुण बताइए, समझाइए कि किस तरह का मूड माहौल अमेरिका में रहा है। देखिए कुशल, आपने बता ही दिया कि एनवीडिया जिस तरह की तेजी यहाँ पे देखने मिली, उसने पूरा मूड और माहौल ही चेंज कर दिया यूएस के मार्केट्स में। और देखिए किस तरह की तेजी यूएस के मार्केट्स में देखने मिली। 450 पॉइंट के आसपास के गेंस जो है वो डाउ में देखने मिले। 39,000 के आसपास पहुंचा। नैस्डैक, एस&पी, नैस्डैक देखिए 3% के आसपास के ऑलमोस्ट गेंस देखे गए। और एस&पी में तो एक बात समझ में आई है कि ऐसा नहीं कि केवल आईटी और आईटी रिलेटेड स्टॉक्स में तेजी है, अक्रॉस बोर्ड जो है कल यूएस के मार्केट्स में तेजी देखने मिली है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो सुबह गिफ्ट निफ्टी तेजी में है। 22,300 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ एशियन मार्केट्स भी हरे निशान में है। तो हर जगह से आपको हरियाली ही देखने मिल रही है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपने जैसे कहा कि फंटास्टिक फ्राइडे जो है वो आज आपको साफ देखने मिल सका है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। खबरें काफ़ी ज़्यादा है, दिक्कत की बात एक ही है कुशल आज। क्या पता नहीं गोल्डमैन को क्या हुआ सारे बैंक्स को उठा के डाउनग्रेड कर दिया, सबके प्राइस टारगेट काट दिया। उसके चलते हमारे यहाँ शायद वो जो निजी बैंक्स है ना, पता नहीं उनका क्या होगा। हालांकि एक बात याद रखिएगा, कल मार्केट में तेजी आने के बावजूद निजी बैंक्स चले नहीं थे। पता नहीं लोगों ने पहले ही प्रीएम कर लिया था, किसी को पता था, ये तो भगवान जाने। लेकिन वही एक पेन पॉइंट है आज का। उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है। बिल्कुल। तो एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हल्का सा बाजारों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्डमैन सैक्स के जितने भी बैंकों पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है, वो एक थोड़ा डैम्पनिंग फैक्टर हो सकता है। बट अदरवाइज ग्लोबल सेटअप तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। खासकर यूएस मार्केट से बहुत ही दमदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और कुछ सबसे बड़ा चौंकाने वाली चीज़ ये थी, 4 दिन पहले आप एचडीएफसी बैंक से मिले थे और आज एचडीएफसी बैंक का आपने टारगेट काट दिया और आपके मिलने के बाद एचडीएफसी बैंक 2-2.5% चला था। हालांकि टारगेट्स अभी भी बहुत ऊपर है, नो डाउट, लेकिन टारगेट काटा है, ये थोड़े मेरे समझ के बाहर है। बिल्कुल, क्या करें। चलिए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज एचडीएफसी बैंक समेत अन्य प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस की कंपनियों पर किस तरह से इम्पैक्ट आता है। बट ऑफ कोर्स अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज के साथ। सबसे पहले मैंडेटरी कैश बाय वरुण, कौन सा लिया आपने? हुनासा, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 450 के लेवल के लिए। 425 का स्टॉप लॉस रखना है। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के बाद अब सिटी भी हुनासा पे रिपोर्ट निकाल रहा है। इनिशिएट किया है कवरेज 550 के लेवल के लिए। इसके लिए देखिए वैसे भी ट्रेडर्स फेवरेट है और पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी होनासा के ऊपर कोई इनिशिएट कवरेज आती है ना तो स्टॉक चलता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से 450 के लेवल के खरीदारी करना है। 425 का स्टॉप लॉस रखना है। सिटी का टारगेट है 550 का। चलिए मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में स्टॉक है कॉनकॉर्ड बायोटेक का। यहाँ पर केन्या की मिनिस्ट्री ने बिना किसी आपत्ति के अहमदाबाद स्थित इनकी जो फॉर्मुलेशन यूनिट है उसकी जांच पूरी कर ली है और यहाँ पर कंपनी को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। तो इस वजह से कॉनकॉर्ड बायोटेक आज अच्छे फोकस में रह सकता है। खबर बढ़िया है, 1480 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 1425 रुपये का आपको लगाना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है फ्यूचर्स कैटेगरी का और वो है आइशर मोटर्स पर। कल जिस तरह से हमने टेक्निकल चार्ट्स पर देखा था इसको परफॉर्म करते हुए, वो अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ था। बेहतरीन चार्ट मूवमेंट कल के दिन में हमें देखने को मिला और इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज आइशर मोटर्स में अगेन आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। कल भी आप देखिए तो 3-3.5% तक की दमदार गेंस इसने दिखाए थे। 4,070 रुपये के नए टारगेट्स के लिए इंटरडे लेवल पर आप इसको आज प्ले कर चल सकते हैं 3,900 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए तो आइशर मोटर्स यहाँ पे कन्विक्शन है और यहाँ पे आप कीजिएगा खरीदारी। मेरा कन्विक्शन आया सीटीसी पे है, यानी कि कुशल ऑटोज पे फोकस कर रहे हैं, मैं रेलवेज पे फोकस कर रहा हूँ। 975 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा। 920 का स्टॉप लॉस रखता है। स्विगी के साथ इन्होंने करार कर लिया है। ई केटरिंग पोर्टल से प्री ऑर्डर्ड मील्स के सप्लाई के लिए ये करार किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको आज स्टॉक प्राइस पे देखने मिल सकता है। 975 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 920 का रखना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है ऑप्शंस का और वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। 2400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 60 रुपये के लक्ष्य के लिए 40 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। वैसे भी रियल एस्टेट स्टॉक्स जो है वो फ्लेवर में है, लगातार यहाँ पे तेजी देखने मिल रही है। एक खबर भी आई है कि कंपनी के पक्ष में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया है। सिडको के 2 प्लॉट का अलॉटमेंट कैंसिल करने के लिए ये फैसला जो है आया है और ये पक्ष में आया है गोदरेज प्रॉपर्टीज के। तो एक बड़ी जीत है इस कंपनी के लिए। मेरे ख्याल से इसके वजह से तेजी हो सकती है। 2400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 60 रुपये के लक्ष्य के लिए 40 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है और मेरी तरफ से खरीदारी करने की राय है कैनरा बैंक पर। इसके ऑप्शंस में आपको खरीदारी करनी है। एट द मनी कॉल ऑप्शन है, यहाँ
खरीदारी कर आप चल सकते हैं। 8 रुपए पर उपलब्ध है। 16 रुपए का टारगेट रखना है, 4 रुपए का आपको बनाना है स्टॉप लॉस। रीजन बीइंग एफएनओ बैन लिस्ट से ये बाहर होता हुआ दिख रहा है और इस वजह से हो सकता है कि आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिले। पढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स पर वरुण कहाँ है ब्रेकआउट? होटल्स में ब्रेकआउट है, लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेजी में है। और इंडियन होटल, ये स्टॉक अच्छा लगता है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 600 के लेवल के लिए 567 का स्टॉप लॉस रखना है। होटल सेक्टर में तेजी है और इसका चार्ट अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये मतलब ना खुले नीले आकाश में उस तरह का ट्रेड देखने मिल रहा है। यहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलना मुश्किल है, आज चलेगा कल चलेगा, लेकिन चलता रहेगा इतना पक्का है। तो आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, टारगेट्स बढ़ाते जाइएगा। इनिशियल 600 रुपये का टारगेट है, 567 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए लगातार इंडियन होटल्स हायर टारगेट्स बनाते हुए जा रहा है एंड ऑफ कोर्स अब तो 600 के भी टारगेट्स इंट्राडे लेवल पर वरुण दे रहे हैं आपको। चलिए मेरी तरफ से है स्टॉक टेक्नोपिक के लिहाज से इंडिया सीमेंट्स, यहाँ पर खरीदारी करनी है। कल भी आप देखिए तो बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया था, बेहतरीन तेजी वहां पर देखने को मिली थी। और एक और बात, यहाँ पर कैनरा बैंक के साथ साथ ये भी एफएनओ बैन लिस्ट से बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि इंडियन सीमेंट्स में आपको फ्रेश पोजीशंस लॉन्ग वाइज देखने को मिले। खरीदारी कर चलिए। 258 के टारगेट के लिए 247 रुपीज का आपको लगाना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ, और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी सीमेंस इंडिया। अगर आप देखेंगे तो एबीबी इंडिया के नतीजों के बाद ये तमाम कैपिटल गुड स्पेस की कंपनियां हरकत में आती हुई दिखी। कल भी आप दिखे कि किस तरह का एक्शन तमाम इन तीनों कंपनी में, थर्मैक्स इंक्लूडेड, आपको देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली यहाँ पर इनके क्यूज बढ़िया बनते हुए दिख रहे हैं। कल भी आप 2-2.5% तक की तेजी सीमेंस में देख रहे थे, आज भी हो सकता है कि इस वजह से तेजी बनती हुई नजर आए। तो इंट्राडे के लिहाज से फंडामेंटली बेहतरीन स्टॉक है सीमेंस। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 4680 रुपए के टारगेट के लिए 4500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। फंडामेंटल जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। 475 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 447 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। एनआईआई 24% बढ़ा है, मुनाफे में 13% की बढ़ोतरी है, प्रोविजन 3% गिरे हैं, ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस में गिरावट है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी है। इससे अच्छा और क्या चाहिए? खरीदारी कीजिएगा 475 के लेवल के लिए। निवेश करना है बीएसई लिमिटेड में। अगले एक साल में करीब 2600 के लेवल अकाउंट आपको दिखा सकता है। देखिए फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप सभी इस कंपनी के बारे में जानते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान से निकल गई कि स्टॉक ऊपरी स्तर से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, 2200 के लेवल पे आ चुका है, कभी भी चलने के लिए तैयार हो सकता है। तो आप अपनी पोजीशन यहाँ पे बना के रखिएगा। अगर स्टॉक में तेजी आना शुरू हो गई तो एक साल क्या, एक महीने में आपके लेवल्स अचीव हो सकते हैं। तो रडार पे रखिएगा इस काउंटर को। बिल्कुल, तो चलिए निवेश के लिहाज से बीएससी पर फोकस करना है। मेरी तरफ से यहाँ पर निवेश करना है आपको यूटीआई एएमसी में। रीजन बीइंग आप देखिए तो जिस तरह से यहाँ पर देश में एसआईपी का इन्फ्लोज बढ़ता हुआ जा रहा है, लगातार 18,000 करोड़ के पार मंथली आपको फिगर आते हुए दिखे थे पिछले मंथ। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है रिटेल निवेशकों का, खासकर म्यूचुअल फंड्स को लेकर, उसमें एएमसी स्टॉक्स लंबी अवधि के लिए ऑफकोर्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और यूटीआई एएमसी तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, उसके टारगेट्स तो अचीव हो गए हैं, बट अब फ्रेश टारगेट्स के लिए अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि ये 4 डिजिट्स में जाने को तैयार है। 1100 रुपए के टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट पिक है यूटीआई एएमसी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और खबरों में मेरी तरफ से फोकस करना है आपको सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन पर। लंबी अवधि के लिए तो ऑफकोर्स मैंने आपको बताया ये स्टॉक, बट इंट्राडे के लिहाज से भी आप इसको फोकस कर चल सकते हैं आज के दिन में। रीजन बीइंग ऑटो पीएलआई स्कीम के तहत एक प्रोडक्ट को इनको मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए अब यहाँ पर जो ट्रैक्शन मोटर्स है उसके लिए पीएलआई स्कीम से तहत इनको मंजूरी मिली है। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पर फोकस हो सकता है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन पर। अच्छी खबर है, 630 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 600 रुपए का आपको बनाना है स्टॉप लॉस। खबरों के दम पे मेरा स्टॉक है दिलीप बिल्डकॉन। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 485 के लेवल के लिए 457 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल कंपनी ने 270 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कंसेशन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है। पहले L1 बिडर ऑलरेडी घोषित हो चुके थे, लेकिन खबर आई है तो हो सकता है आपको ट्रेडिंग के मौके मिले। 485 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 457 का रखना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से 2 सेल कॉल्स और 1 बाई कॉल है वरुण, जिसमें 2 सेल कॉल्स में सबसे पहले कॉल है जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। दरअसल आप देखिए तो लगातार यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आ रही है और पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 5-5.5% तक की गिरावट हो गई है। स्टॉक में बहुत ही साइडवेज मूवमेंट लगातार आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी खुलती हुई नजर आए। बिकवाली कर चलिए। 475 रुपए के टारगेट के लिए 500 रुपए का आपको रखना है हायर
साइड पर स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है कोटक महिंद्रा बैंक पर। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स, जैसे कि हम शो की शुरुआत में बता रहे थे कि काफी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में टारगेट्स कट किए हैं, तो इसमें भी इन्होंने टारगेट 2280 रुपए से घटाकर 2116 रुपए के कर दिया और वैसे भी कल इसने गिरावट का ही मूड माहौल दिखाया था। तो 1680 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर भी बेचकर चलिए, 1750 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर। लंबी अवधि के लिए ये बेहतरीन एफएमसीजी स्टॉक से टाटा ग्रुप की कंपनी है, खरीदारी चल सकते हैं अगले एक साल में 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए। माय चॉइस में 2 खरीदारी, एक बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले खरीदारी ऑयल इंडिया में करना है, 622 के लेवल के लिए 588 का स्टॉप लॉस रखिएगा। फैक्ट के साथ इन्होंने एमओयू किया है, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में विस्तार के लिए एमओयू किया गया, उसके चलते तेजी हो सकती है। अगला टाटा एलेक्सी है, 8100 के लेवल की खरीदारी करना है, 7650 का स्टॉप लॉस रखेगा। कंपनी ने इक्विनॉक्स के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, 5G मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज देने के लिए पार्टनरशिप की है, उसके चलते तेजी हो सकती है। और आखिरी में HDFC बैंक फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा, 1400 के लेवल के लिए 1435 का स्टॉप लॉस रखते हैं। गोल्डमैन ने यहाँ पे प्राइस टारगेट काटे हैं, 2002 से काट के 1915 का किया है, इसके चलते आज बिकवाली हो सकती है। चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स की विस्तार से तो हमने चर्चा कर ली है, बट एक जल्दी से क्विक रिकैप भी कर लेते हैं। कैश स्पेस से कॉनकॉर्ड बायोटेक है, यहाँ पर जो है केनिया की मिनिस्ट्री से बिना आपत्ति की एक इनकी फॉर्मुलेशन यूनिट है, उसकी जांच पूरी हो गई है, खरीदारी कर चलिए। साथ ही आइशर मोटर्स, यहाँ पर बढ़िया चार्ट मूवमेंट कल के दिन में बना था। कैनरा बैंक एफएनओ बैन लिस्ट से बाहर आता हुआ दिखाया है। साथ ही टेक्निकली पॉजिटिव है इंडिया सीमेंट्स का काउंटर। सीमेंट्स कैपिटल गुड स्पेस की कंपनियों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही निवेश के लिहाज से यूटीआई एएमसी अगले एक साल में 1100 रुपए के टारगेट के लिए तैयार है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन, इनके लिए भी बढ़िया खबर है। और साथ ही माय चॉइस कैटेगरी में जुबिलेंट फूडवर्क्स और कोटक महिंद्रा बैंक में करनी है बिकवाली, पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में लंबी अवधि के लिए आप कर चल सकते हैं निवेश। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक है यूटीआई एएमसी। जिस तरह से देश में म्यूचुअल फंड्स निवेश का मूड माहौल बढ़ रहा है, उससे एएमसी स्टॉक्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। पोर्टफोलियो बेटर कैश में खरीदना है होनासा, फ्यूचर में आया, सीटीसी में खरीदारी कीजिएगा। स्विगी के साथ इन्होंने करार किया, उसके चलते तेजी हो सकती है। ऑप्शंस में गोदरेज प्रॉपर्टीज का 2400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। बॉम्बे हाईकोर्ट से इस कंपनी को बड़ी राहत मिली है। टेक्निकली इंडियन होटल्स अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, उसके चलते तेजी हो सकती है। निवेश करना है बीएससी लिमिटेड में। खबरों के दम पे दिलीप बिल्डकॉन में आप खरीदारी कीजिएगा। माय चॉइस में ऑयल इंडिया, टाटा एलेक्सी में खरीदारी करना है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में आपको बिकवाली करना है, क्योंकि गोल्डमैन इन्होंने अपना प्राइस टारगेट काटा है, 2002 से काट के 1915 का दिया है। लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक है होनासा, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 450 के लेवल के लिए। सिटी ने यहाँ पे रिपोर्ट निकाली है, कवरेज की शुरुआत की है, 550 के टारगेट दे रहे हैं। आज स्टॉक में तेजी हो सकती है। बिल्कुल। तो चलिए, सभी स्टॉक्स उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप भी कर दिया है, बट आपको ध्यान रखना है कि बाजारों पर कैसी रणनीति बनानी है, क्योंकि ग्लोबल संकेत बेहद शानदार आते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए, सभी संकेतों को डिटेल में समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। तैयार हो जाइए एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन के लिए। वैसे आपको बता दूं, इवन दो बाजार 2 दिन पहले सुस्त होते दिखे थे, 4 दिन से लगातार निफ्टी आपके लिए रिकॉर्ड बना रहा है, तो जबरदस्त एक्शन वहां पर है। ग्लोबल मार्केट्स आपको जबरदस्त एक्शन में दिख रही हैं। नए रिकॉर्ड्स कल अमेरिका में बने हैं और हमारे बाजार भी अब इस तेजी को आगे बढ़ाने की तैयारी में। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी शुरू हो रहा है, तो ढेरों एक्शन रहेगा बाजार में। आइए करते हैं शुरुआत।